क्या बात है मम्मी जी, आप कुछ परेशान लग रही हैं। अब क्या कहूँ बहू, आज सुबह से ही मुझे बच्चों की बहुत याद आ रही है। कितना समय हो गया है, वो घर आए ही नहीं है। हाँ माँ जी, बच्चों की याद तो मुझे भी आ रही है। आर्यमन और आयुष्मान को घर आए हुए 8 महीने से ज़्यादा हो गया है। वो तो मानो घर को भूल ही जाते हैं जब अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। अरे ऐसा भी क्या काम करना है जिंदगी में जो परिवार से ही दूर कर दे। ना माँ बाप की होश खबर हो, ना दादी की। माँ जी, आपको तो फिर भी याद कर लेते हैं। आप ये भी तो देखिए, कभी मुझे और इनको कॉल करते हैं वो। हे, मेरे पोते हैं, मुझे तो याद करेंगे ही ना। अब क्या तुझे इस बात से भी चिढ़ मच रही है? अरे नहीं नहीं माँ जी, मुझे भला इस बात से क्यों चिढ़ मचेगी कि वो अपनी दादी से ज्यादा प्यार करते हैं। और वैसे भी वो दोनों भाई आज से थोड़ी, वो तो अपने बचपन से ही आपको ज्यादा प्यार करते हैं। हाँ तो मुझसे ही ज्यादा प्यार करेंगे ना, आखिरकार मैं उनकी दादी जो हूँ। हाँ हाँ माँ जी, मुझे ये बात अच्छे से पता है। आयमन, मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है, पर इस बुक की एंडिंग भी पब्लिशर्स को पसंद नहीं आई। हे भगवान, आखिरकार वो लोग चाहते क्या है मुझसे? 3 साल हो गए हैं मेरी पहली किताब को छपे हुए, उसके बाद उन्हें कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है क्या? अब आर्यमन, इसमें मैं क्या कहूँ? तुम्हारी पहली बुक के बाद तुमने कुछ अच्छा लिखा ही नहीं है शायद। तुम्हारा वो मैजिक जो पहली नॉवल में था, वो मैजिक क्रिएट ही नहीं हो पा रहा है। किसी की स्टार्टिंग गलत है तो किसी की एंडिंग सही नहीं है। अरे बस बस, अब तुम भी उनकी तरह बात करने लग जाओगी क्या? तुम मेरी मैनेजर हो या उनकी? अरे मैं तो जो भी कह रही हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। माना ना मानना तुम्हारे ऊपर है। आई एम सॉरी, बस थोड़ा दिमाग खराब था, इसलिए तुमसे भी ऐसे बात कर दी। कोई बात नहीं आर्यन, इट्स ओके। मैं क्या कहती हूँ, तुम कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर घर चले जाओ। इतने समय से तुम यहाँ हो, थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा और लिखने के लिए कुछ नया भी मिल जाएगा, क्या पता। छुट्टी पे तो मैं भी जाना चाहता हूँ, पर सोच रहा था इस बुक की एंडिंग ही लिख के जाऊंगा, उसके बाद ही जाऊंगा। मैंने तुम्हें अपनी राय दे दी, मानना ना मानना तो तुम्हारे हाथ में है। छोड़ो यार तुम ये सब बातें, कुछ और बातें करो ना। हाँ चलो छोड़ो ये बातें। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारे छोटे भाई की क्या हाल है? आयुष्मान से बात होती है तुम्हारी? अरे कहाँ, वो तो पागल मेरा कॉल भी रिसीव नहीं करता है। तुमसे हमेशा वो बिगड़ा हुआ क्यों रहता है? इस बात का तो आज तक मुझे भी नहीं पता, पर शायद सिबलिंग्स में ऐसा होता रहता है। हाँ ये बात तो सही है, मैं और मेरे भैया भी बहुत लड़ा करते थे। हमारा भी कुछ ऐसा ही हाल है। जिस बात को मैं मानता हूँ उस बात को आयुष्मान मना कर देता है, और जो आयुष्मान को ठीक लगती है वो मुझे ठीक नहीं लगती। हम दोनों कभी एक पेज पे होते ही नहीं हैं। भाई बहनों में ऐसा चलता रहता है, तुम्हें इस मामले में स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे वो है कहाँ आजकल? चेन्नई गया हुआ है, कह रहा था कुछ नया शुरू करने वाला है। क्या इस बार फिर से उसने अपनी जॉब क्विट कर दी क्या? तुम तो जानती ही हो उसे, 6 महीने से ज्यादा वो किसी काम को करता कहाँ है। इसी बात से तो उसके मम्मी पापा भी परेशान हैं, वो लड़का संभलता ही नहीं है। अरे यार, तू यहाँ कैसे? भाई तू आज पार्टी करने के लिए मेरे घर नहीं आया, तो मैंने सोचा मैं ही तेरे घर चला आता हूँ। क्या बात है, आज तू आया क्यों नहीं? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ भाई, तबीयत ठीक है। सोच रहा हूँ काम फिर से शुरू कर देता हूँ। अच्छा ऐसा है क्या? तो बता फिर इस बार कौन सा काम शुरू करना चाहता है तू? भाई मैं सोच रहा हूँ मैं वापस से नॉवल लिखना शुरू कर देता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मैं तो तुझे हमेशा से ही कहता था कि तू लिखता बहुत अच्छा है, तो यही काम किया कर। पर तेरे मूड्स और तेरे काम समय समय पर बदलते रहते हैं। हर 6 महीने में तू दूसरी नौकरी पकड़ लेता है, कभी किसी बार में गाने लग जाता है, तो कभी वेटर बन जाता है, कभी तुझे क्रिकेटर बनना होता है तो कभी फुटबॉलर। नहीं भाई, इस बार मैं सीरियस हूँ। मैं चाहता हूँ मैं अपने घर वालों को कुछ करके दिखाऊं। वो हमेशा मेरे बड़े भाई को मुझसे ज्यादा अहमियत देते हैं, क्योंकि वो जिंदगी में कुछ अच्छा करके दिखा रहा है। भाई तुझे अपने माँ बाप को साबित करने के लिए कुछ अच्छा नहीं करना है, बल्कि तुझे अपने आप को साबित करना है कि तू अपने आप का बेस्ट वर्जन बन रहा है। पर बहुत समय हो गया है, काफी समय से कुछ लिखा ही नहीं है। भाई राइटिंग तेरे खून में है, और डीएनए में होने वाली चीजें इतनी आसानी से नहीं भुलाई जा सकती हैं। हाँ, 1-2 दिन अभी तुझे कुछ आइडियाज नहीं आएंगे, पर जैसे तू लिखना शुरू करेगा तो वैसे वैसे देखना तू बहुत अच्छा लिखेगा। मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है।
पर हाँ मेरे भाई, अब फिर से ये काम 6 महीने में मत छोड़ देना। नहीं, इस बार मैं बहुत सीरियस हूँ। तो कुछ आइडियाज है कि किस टॉपिक के बारे में लिखना चाहता है? एक आधी नॉवल है जो मैंने लिखी थी, पर उसे कभी पूरी नहीं कर पाया था। सोच रहा हूँ क्यों ना उसे वापस पूरी करने लग जाऊं। अरे ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तुझे स्टार्टिंग करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, तुझे एंडिंग में और मिडिल में ही दिमाग लगाना पड़ेगा। बस भगवान करे इस बार मैं अपने काम में कामयाब हो जाऊं। हे भगवान, ये कहाँ रह गए हैं? सुबह होने को आई है और इनका अभी तक कोई अता पता ही नहीं है। पक्का उस रागिनी के ही घर गए होंगे। अरे सुमन, तुम सोई नहीं है अभी तक? उस पत्नी को नींद कहाँ आएगी जिसका पति रात के 3 बजे तक घर से बाहर रहता हो। अरे वो मुझे कुछ ऑफिस का काम याद आ गया था, तो बस वही करने ऑफिस गया था। बस कीजिए, कम से कम मेरे सामने तो झूठ मत बोलिए। मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप रागिनी के घर से आ रहे हैं। हमारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? मैं भला इस वक्त रागिनी के घर से क्यों आऊँगा? अच्छा, तो ये आपसे लेडीज परफ्यूम की खुशबू क्यों आ रही है? बस तुम्हें तो शक करने की बीमारी हो गई है। तुम अपनी ये आदत सुधारो। इस तरीके से तुम हमारे रिश्ते को खत्म कर दोगी। हमारा रिश्ता तो 2 साल पहले ही खत्म हो चुका है, जब मैंने आपको पहली बार रागिनी के साथ पकड़ा था। सुमन, उस बात को अब 2 साल हो गए हैं। तुम्हें उस बात को अब रबड़ की तरह खींचना नहीं चाहिए। मैं अब रागिनी से नहीं मिलता हूँ। तुम्हें ये बात कितनी बार समझानी पड़ेगी? अच्छा, ऐसी बात है क्या? अगर आप रागिनी से नहीं मिलते हैं तो पिछले ही हफ्ते आपने 3 लाख रुपए क्यों उसके अकाउंट में ट्रांसफर किए? बताइए, है कोई जवाब आपका इसके पास? जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मैं बस उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, मुझे भी बताइए, कैसी मदद करने की कोशिश कर रहे थे आप उसकी? सुमन, तुम्हें हर बात पे ऑब्जेक्शन उठाना जरूरी है क्या? दे दिए पैसे तो क्या हो गया है? मेरे दोस्त की बीवी है वो। ओहो, क्या बात है। आपको ये बात याद है कि वो आपके दोस्त की बीवी है जिसके साथ आप चक्कर चलाने के आड़ में हैं? बताइए, अगर कुछ गलत कह रही हूँ मैं तो। हमारा तो मन ही नहीं भरता इन फालतू बातों पे बात कर करके। पर मुझे नींद आ रही है, मैं अब सोना चाहता हूँ। हाँ हाँ, सोइए सोइए। जब मेरी बातों का जवाब देना हो तब आपको नींद ही तो आती है। आपको शर्म नहीं आती? 2 जवान बेटे हैं आपके, उनकी शादी करने की उम्र हो गई है और आप आशिकियाँ लड़ाते फिर रहे हैं। जब उनको ये बात पता चलेगी तो फिर क्या होगा? सुमन, बस बहुत हुआ। अब तुम इस पे बच्चों को क्यों बीच में लेके आ रही हो? और वैसे भी उनको ये कुछ नहीं पता चलेगा। पता तब चलता ना अगर मेरे और रागिनी के बीच कुछ होता। जब हम दोनों के बीच कुछ है ही नहीं तो उनको क्या ही पता चलेगा। ठीक है, मान लिया कि आपके और रागिनी के बीच कुछ नहीं है। भगवान करे ऐसा ही हो और हमारे बच्चों को उनके बाप की असलियत पता ना चले। नहीं, ये अचानक से आवाज कैसी आई? और ये आवाज तो माँ जी के कमरे से है। हाँ, ये आवाज तो मम्मी के कमरे से है। क्या हुआ है? चलो देखते हैं। माँ जी, ये क्या हो गया? आप गिर कैसे गई? माँ जी उठिए ना, क्या हो गया है आपको? राहुल, माँ जी तो मुझे बेहोश लग रही है। हमें जल्दी से इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना होगा। कहीं कुछ अनर्थ तो नहीं हो गया है? मैं अभी एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? एम्बुलेंस को आने में आधा घंटा लग जाएगा। इससे अच्छा तो ये है कि हम माँ जी को गाड़ी में लेके चले जाएं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। हम मम्मी को हॉस्पिटल गाड़ी में लेके चलते हैं। अभी इनकी कंडीशन थोड़ी ठीक लग रही है। मैं तब तक इनके घर वालों को इन्फॉर्म कर देता हूँ। डॉक्टर साहब, मेरी माँ को क्या हुआ है? वो ऐसे अचानक से बेहोश कैसे हो गई? ये देखिए, उन्हें माइनर हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? माँ जी को हार्ट अटैक आया था? वो अब कैसी हैं? वो ठीक तो है ना? वो बच तो जाएगी ना? जी देखिए, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी उनकी कंडीशन बिल्कुल ठीक है। अभी वो दवाइयों की बेहोशी में है, इसलिए अभी उन्हें होश में आने में समय लगेगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हे भगवान, ये अचानक से सब कुछ हमारी जिंदगी में कहाँ से शुरू हो गया? सब कुछ तो तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम माँ के खाने पीने का ध्यान जो नहीं रखती हो। अच्छा, तो अब यही सुनना बाकी रह गया था। अब माँ जी को हार्ट अटैक आया है तो इसमें भी मेरी ही गलती है। वाह, क्या कहने हैं आपके। आपने कभी पूछा भी है एक दिन भी अपनी माँ जी से कि माँ, आपने कभी दवाई टाइम पे ली है? मुँह के सामने उनके दवाई रख के जाती हूँ, पर फिर भी वो नहीं खाती हैं। अब क्या मैं छोटे बच्चों की तरह उनका मुँह पकड़ कर उनकी दवाई खिलवाऊँ? फिर भी
तुम उनकी बहू हो, तुम्हें उनकी सेहत का ध्यान तो रखना चाहिए ना। अच्छा ठीक है, मान लिया कि मैं बहू हूँ, तो आप क्या हैं उनके? आप तो बेटे हैं ना, आपको तो पैदा किया है उन्होंने। कभी आपने पूछा है अपनी माँ की सेहत के बारे में? अब तुम क्या चाहती हो मुझसे? मैं करूँ क्या क्या? ऑफिस का काम संभालूं या ये सब कुछ देखता रहूं? अगर आप अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में कम सोचकर अपनी थोड़ा माँ पे ध्यान दे लेते ना, तो ये सब कुछ नहीं होता। कभी उनको डॉक्टर के पास लेके गए भी हैं आप? तुमसे तो बहस करना ही बेकार है, तुम तो बीच बीच में रागिनी का टॉपिक शुरू कर देती हो। हाँ तो मैं चुप ही तो थी, आपने ही मुझ पे पहले इल्जाम लगाया। अब बस भी करो, ये हॉस्पिटल है, तुम्हारा घर नहीं। इस बात का ध्यान तो आपको भी रखना चाहिए कि ये हॉस्पिटल है, हमारा घर नहीं। और हाँ, बच्चों को बता दीजिए वो कल सुबह तक यहाँ पहुँच जाएंगे फ्लाइट से। अरे माइनर सा हार्ट अटैक ही तो है, उन्हें क्यों बुला रही हो? अच्छा अब डर लग रहा है क्या कि कहीं तुम्हारे अफेयर की बात बच्चों के सामने ना आ जाए? उनकी दादी को हार्ट अटैक आया है और मैं उनको बताऊँ भी ना, अगर उन्हें कहीं और से पता चल गया तो उन्हें कितना दुख होगा। इसलिए आप उन्हें कॉल कीजिए और उन्हें आने का कहिए। आर्यमन, आयुष्मान, बच्चों तुम यहाँ कैसे? दादी, हम थोड़ी देर पहले ही पहुंचे हैं, हम बस आपके होश में आने का इंतजार कर रहे थे। दादी आप ठीक तो है ना? हाँ बच्चों, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भला तुम्हें देखे बिना मैं मर सकती हूँ? और अभी तो तुम्हारी बीवियाँ और बच्चे भी तो देखने हैं कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कॉल करके फालतू में ही डरा दिया। दादी मैं तो ये बात अच्छे से जानता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक हो। भला हमारी स्ट्रॉन्ग दादी को भी कभी कुछ हो सकता है क्या? वैसे अच्छा ही हुआ कि मुझे ये हार्ट अटैक आ गया, इसी बहाने तुम दोनों मुझसे मिलने तो आ गए, वरना तुम दोनों तो अपने काम में इतना व्यस्त हो गए थे कि मुझसे मिलने ही नहीं आ रहे थे। दादी आप भी ना ये कैसी बातें कर रही हैं? आपको हमसे मिलने के लिए क्या हार्ट अटैक आना जरूरी है? अच्छा ठीक है बाबा, माफ कर दो, मैंने ये कह दिया। अच्छा ये बताओ, मुझे आज डिस्चार्ज मिलने वाला है ना? हाँ हाँ दादी, आप चिंता मत कीजिए, हम आज घर जाने वाले हैं। मम्मी पापा ने मेरी हर चीज वैसे के वैसे ही रखी हुई है, कुछ भी नहीं बदला। आयुष्मान अंदर आ जाऊं क्या? आधा तो अंदर आ ही चुका है, तो पूरा ही आ जा, पूछ क्यों रहा है? तू कभी मुझसे ढंग से बात नहीं कर सकता क्या? अब क्या तुझे मेरे बात करने के ढंग से भी परेशानी है क्या? अच्छा ये सब छोड़, मैं तुझसे लड़ने नहीं आया हूँ। कल दादी के एक्सीडेंट के सुनने के बाद मैं तुझे कॉल कर रहा था, तुमने मेरा कॉल क्यों पिकअप नहीं किया? मन नहीं था मेरा तुझसे बात करने का, इसलिए पिकअप नहीं किया। क्यों, कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो आज मुझे बता ही दे, तुझे मुझसे परेशानी क्या है? मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, पर तू मुझे ऐसे ट्रीट करता है जैसे मानो मैं तेरा दुश्मन हूँ। तो दुश्मन से कम भी नहीं है। इससे पहले मैं तुझे कुछ और अनाप शनाप बोलूं तो मेरे कमरे से निकल जा। आयुष्मान ये क्या बदतमीजी है? तुझे अपने बड़े भाई से बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है। अब हम बड़े हो गए हैं, छोटे बच्चे नहीं रहे हैं। ओ वाओ, तुझे पता है मतलब ये बात कि अब हम बड़े हो गए हैं, तो ये भी पता होगा कि किसी की प्राइवेसी को खराब करना अच्छी बात नहीं होती। इसलिए जब मैं तुझे कह रहा हूँ तो मेरे कमरे से निकल जा, तो मतलब निकल जा। मुझे भी शौक नहीं है तुझसे बात करने का, मैं तो बस यही कहने आया था कि मम्मी पापा के सामने मेरे साथ तमीज से रहा कर, उन्हें फालतू में दुख देने की जरूरत नहीं है। ओह माय गॉड, घर आए नहीं, हो गया तेरा अच्छा बेटा बनने का नाटक शुरू। अरे तो माँ पापा की नजरों में पहले से ही अच्छा बेटा है भाई, तुझे और कितना अच्छा बनना है? तो उनका परफेक्ट बेटा है, हर काम में परफेक्ट। तुझे हमेशा मेरी इस बात से परेशानी रही है कि मैं हर काम में परफेक्ट हूँ, पर तू कभी मेरे जैसा बनने की कोशिश क्यों नहीं करता? क्योंकि मुझे तुझ जैसा कभी बनना ही नहीं है, इसलिए मुझसे तुझ में बहस करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। देखो बच्चों, मैंने क्या बनाया है, भिंडी की सब्जी, बूंदी का रायता, और हाँ आर्यमन तुम्हारे फेवरेट बैगन का भरता। वाओ, सब भाई के पसंद का, इसीलिए मैं यहाँ नहीं आना चाहता। माँ कम से कम दिखावे के लिए मेरे लिए कुछ बना देते। बेटा आई एम सो सॉरी, ये सब कुछ घर में पहले से ही था, इसलिए मैंने बना दिया। अब कवर अप करने के लिए झूठ बोलने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अब क्या तुम इस बात पे भी लड़ोगे अपनी माँ से कि तुम्हारी मनपसंद का खाना नहीं बना? और आज खा लेना ये, कल माँ तेरी पसंद का बना देगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैंने तुझसे कुछ कहा क्या? मैं तो माँ से बात कर रहा हूँ, तू फालतू में क्यों बोल रहा है? आयुष्मान थोड़ा आराम से, हम मम्मी पापा के सामने बैठे हुए हैं। लो जी,
हो गया फिर से अच्छे बेटे बनने का नाटक शुरू। मैं तो तंग आ गया हूँ इससे। अच्छा बस बहुत हो गया है अब। आयुष्मान, तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारी वो टेलीकॉम वाली जॉब का क्या हुआ? उसे छोड़ के मुझे 3 महीने हो गए हैं। क्या तुमने फिर से जॉब छोड़ दी? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? तब क्या कर रहे हो तुम? बेटा तुमने जॉब क्यों छोड़ी? तो इसमें नई बात क्या है? इसके लिए तो ये बात कॉमन है, हर 6 महीने में ये नौकरियां जो बदलता रहता है। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम अब क्या कर रहे हो? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ लिखना शुरू कर देता हूँ वापस। बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है। आर्यमन, तुम अपने छोटे भाई की मदद कर दो, कम से कम इस काम में तो इसका मन लगेगा। मुझे इसकी मदद की जरूरत नहीं है। घर में ही जब गाइडेंस देने वाला इंसान मिल रहा है तो तुम्हें क्यों नहीं उसकी मदद चाहिए? तुम्हें आखिरकार प्रॉब्लम क्या है अपने बड़े भाई से? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये मेरी मदद करने के काबिल है। ओह अच्छा, तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा बड़ा भाई जो कि एक अच्छा खासा फेमस राइटर है, वो तुम्हारी मदद करने के काबिल नहीं है। तो कौन है तुम्हारे काबिल? तुम खुद, जो हर 6 महीने में नौकरियां बदलता रहता है। आखिरकार आप सब लोगों को मुझसे परेशानी क्या है? आप लोग मुझे एक ही बारे में बता दीजिए। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं यहाँ ना ही रहूँ तो साफ साफ बता दीजिए, मैं कल ही वापस चला जाता हूँ। मुझे तुम ऐसा नहीं कहो। तुम्हारे पापा का वो मतलब नहीं था अब कहने का। पहले तो तुम बताओ, ये तुम हमेशा मुझसे क्यों नाराज रहते हो? यह सवाल अगर तुमने कभी अपने आप से कर लिया होता ना तो तुम्हें पता होता कि मैं हमेशा तुमसे नाराज क्यों रहता हूँ। अच्छा ठीक है, बस बहुत हुआ, आप चुपचाप से खाना खा लो। आप लोगों के ताने सुन के पेट भर गया है मेरा, अब मुझे भूख नहीं है। बेटा आयुष्मान, तुम्हें खाने पे ऐसे गुस्सा नहीं निकालना चाहिए था, और तुम अपने भाई से भी इतना नाराज रहते हो। हाँ, आप मुझसे ये सवाल कर रही हैं जबकि आप अच्छे से जानती हैं कि मैं उससे नाराज क्यों रहता हूँ। आज जिस जगह वो है ना, उस जगह मैं होता अगर वो मेरी बुक चोरी नहीं करता तो बस कर, उस बात को भूल क्यों नहीं जाता? और वैसे भी उस बात को कितने साल हो गए हैं। माँ, कैसे भूल जाऊं कि उसने मेरी बुक चुरा कर अपनी बुक लिख दी, सिर्फ कैरेक्टर बदल के। जब दुनिया वालों को ये पता चलेगा कि वो जो इतना आइडियल बना फिरता है उसके पीछे सच्चाई क्या है, तो फिर क्या होगा? बेटा बस, मैं तो तुझे इतना ही कहूँगी, तो अगर उस बात को भूल जाएगा उतना ही तुझे दुख कम होगा। और वैसे भी तो फिर से लिखना शुरू कर रहा है तो इतना अच्छा लिखता है, तो वैसी कहीं किताबें और लिख सकता है। बेटा मैं आपको पता भी है आप क्या कह रही हैं, एक बुक लिखने में कितनी मेहनत लगती है, आप ये अच्छे से जानती हैं, फिर भी ये बात आप मुझे कह रही हैं। माँ प्लीज़, मेरे सामने आपको अपने बड़े बेटे की तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। कम से कम वहम में ही रहने दीजिए मुझे कि आप मुझसे प्यार करती हैं, क्योंकि असलियत तो सबको ही पता है। बेटा तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि मैं तुमसे ज़्यादा तुम्हारे बड़े भाई को प्यार करती हूँ? तुम मेरी ही औलादे हो, और ऐसा कभी हो सकता है क्या कि कोई माँ अपनी ही औलादों में भेदभाव करे? हो सकता है, मैं तो बचपन से यही देखता आ रहा हूँ। अब मैं तुम्हें क्या कहूँ, तुमने बचपन से ही अपने मन में ये सारी बातें बिठा ली है। रागनी, मैं अब तुमसे और ज़्यादा रिश्ता नहीं रख सकता हूँ। मेरी बीवी को सब कुछ पता चल गया है, अब तो वो सीधे सीधे मुझसे इस बारे में बात करती है। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, फिलहाल के लिए तो ये मेरा आखिरी फैसला है। इसका मतलब मैं जो कहती थी वो सब कुछ सही था, आप सच में ही उस रागनी के साथ चक्कर चला रहे थे और मुझसे हमेशा झूठ कहते रहते थे कि ये सब कुछ मैं अपने दिमाग में वहम पालती हूँ। आज तो आपकी असलियत मुझे खुद ब खुद सामने नजर आ गई। सुमन, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। कम से कम अब तो झूठ मत बोलिए, अब तो मैंने आज सब कुछ अपने कानों से सुन लिया है। मम्मी पापा, क्या बात है? आप रात के इस टाइम को इतनी ऊंची आवाज में एक दूसरे से बात क्यों कर रहे हैं? अरे बेटा आर्यमन, तुम क्यों जाग गए? मैं और तुम्हारी माँ तो बस ऐसे ही किसी बात पे लड़ रहे थे। हाँ, लड़ रहे थे? जब ये बता दिया है तो कम से कम पूरी सच्चाई भी बता दीजिए कि क्यों लड़ रहे थे और क्यों मैं तुमसे झगड़ा कर रही थी। माँ, क्या बात है? आप ही साफ साफ बता दीजिए। बेटा मैं अब क्या कहूँ, तुम्हारे पापा इस उम्र में तुम्हारी रागनी आंटी के साथ अफेयर चला रहे हैं। आज तो मैंने इनकी बातें खुद ब खुद अपने कानों से सुनी है। पापा, ये माँ क्या कह रही हैं कि ये सब कुछ सच है? बेटा तुम्हारी माँ का तो दिमाग खराब हो गया है, वो तो बस फालतू ही ये सब कुछ कहती रहती है। क्या हो गया है? सब लोगों ने रात को मीटिंग बिठा के रखी है क्या? सब लोग इतनी ऊंची आवाज में क्यों बात कर रहे हैं? आपकी आवाज से तो पड़ोसियों की भी नींद खुल जाएगी। दादी की तबीयत खराब है, कम से कम उनके बारे में ही सोच लीजिए। मम्मी,
आपको क्या हुआ है? आपका चेहरा क्यों ऐसे उतरा हुआ है? वो अभी इस मामले से बाहर है। मैं भी मम्मी पापा से बात कर रहा हूँ ना, तो अभी अपने कमरे में जा, तुझे सब कुछ बाद में बता देंगे। हमेशा मैं ही क्यों हर मामले से बाहर रहूं? देख आयुष्मान, अभी ये मुझसे लड़ने का वक्त नहीं है। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुझसे लड़ने का। शौक ही तो है तुझे, हमेशा मुझसे चिढ़ता रहता है। मुझे तो समझ में नहीं आता, एक भाई ऐसा कैसे हो सकता है? तू मेरी कामयाबी से जलता है ना? वाह, क्या बात है। क्या गलतफहमी है सर आपको? मैं और तेरी कामयाबी से जलूंगा? जो कामयाबी तुझे मेरे बलबूते मिली है। आयुष्मान बेटा प्लीज। माँ, आप क्यों इसे प्लीज कह रही हैं? ये क्या कह रहा है? मेरी कामयाबी इसके बलबूते? तू शराब पी के तो नहीं आया है ना? वाह, आज मैंने सच बोल दिया तो मैं शराबी हो गया? क्यों, कुछ झूठ कहा क्या? जिस किताब को पब्लिश करवा के तो इतना बड़ा राइटर बना है, वो किताब मेरी लिखी हुई थी। वो सारा आइडिया मेरा था। तूने सिर्फ कैरेक्टर बदले हैं उनके, कहानी तो सारी मेरी ही थी। क्यों, अगर मैं झूठ कह रहा हूँ तो तू ही मुझे बता। माँ, ये आयुष्मान क्या कह रहा है? मुझे तो आपने ये कहा था कि वो कहानी आपने लिखी है, आपने वो मुझे आइडिया दिया था। माँ, यार ये मन क्या कह रहा है? आपने मेरी बुक किसे दी थी? बेटा मुझे माफ कर दे, मुझे लगा था तू उस काम के लिए भी सीरियस नहीं है। तुझे कभी सिंगर बनना होता था तो कभी डांसर। तूने जब वो बुक लिखी तो मुझे लगा तू वो काम भी 6 महीने में छोड़ देगा। उधर दूसरी तरफ आर्यमन अपनी बुक करने के लिए बहुत मेहनत कर रहा था, उसे आइडिया नहीं मिल रहा था, तो एक दिन मैंने तेरी बुक उसे दे दी। उसे वो आइडिया ठीक लगा तो उसने उस बुक के कैरेक्टर बदल के अपनी कहानी लिख दी। माँ, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हैं? मैं अपनी पूरी जिंदगी उसी कसूरवार मानता रहा कि उसने चोरी करके मेरी कहानी लिखी, पर मुझे क्या पता था कि आपने ही मेरे साथ ऐसा विश्वासघात किया है। बेटा मुझे माफ कर दे। आपको तो मैं क्या ही माफ करूं, आपने जो गलती की है उसकी तो कोई माफी नहीं है, पर मैं पहले अपने भाई से माफी मांगना चाहता हूँ। भाई, तू मुझे माफ कर दे। मैं पूरी जिंदगी तुझसे इस बात पे नाराज रहा कि तूने मेरी बुक चुराकर अपनी बुक बना ली। मुझे क्या पता था कि तू भी इस सच्चाई से बिल्कुल महरूम है। भाई तू भी मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता था कि वो तेरा आइडिया है। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। इट्स ओके भाई, अब मुझे जब असलियत का पता है तो मैं तुझसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। मॉम, मैं आपसे भी नाराज नहीं हूँ। मैं जानता हूँ आपने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया, इसलिए आपको भी दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है।